बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इधर मैं सब्जियां करने लगी हूँ फ्रीज़। 3 सब्जियां हैं, गाजर, बैंगन और मूली, और इसके फ़ायदे भी बताऊंगी। शुक्रान शुक्रान। खा लो मेरा बेटा। खा लो फिर। यम 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 यम। यम्मी है, यम्मी यम्मी है। चलो लाओ बनाए बनाए। ये देखो, ये बना लिया हमने। ये सारी ये बना लिए। लाओ बड़ी बड़ी दो, बड़ी 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 दो, दुब्बा दो, दुब्बा दुब्बा। थैंक यू। दूर मुझे इतनी छोटी छोटी सी गाजर दे रहे हो। ये देखो, ये कितनी छोटी है। ये बड़ी बड़ी दो। उधर उधर से दुब्बा दो, दुब्बा। मोटी मोटी दो, मोटी मोटी। थैंक यू। तुम्हें बेटा अपने कपड़े भी तो सही करो ना इधर से। चलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? देखिए जी, तूर गाजरे बना रहा है। क्या कर रहे हो? बोलो गाइस। देखे मैं गाजर बना रहा हूँ। ये मजे मजे की होती है। फिर मैंने खानी है। बोलो मैंने खानी है। इसका हलवा बना के खाएंगे। मेरे बेटे ने खाना है? नहीं खाना? गंदा बच्चों, नहीं खाना आपने? बोलो गाइस आप खा ले। गाइस ये ले, आप खा ले। लाओ दे दो फिर गाइस को, गाजर दे दे। लो। अगर तो तूर को इग्नोर कर दिया जाए ना तो फिर वो नाराज़ हो जाता है और रोने लग जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा उसने हेलो है आपके साथ करनी होती है, उसके बाद काम और व्लॉग स्टार्ट होता है। तो अच्छा, मैं इधर गाजरें साफ़ कर रही हूँ। उनकी जो अच्छी तरह जो होती है ना जड़ें, और जड़ों के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी होती है, तो मैं इस तरह साफ़ करती हूँ। एक एक जड़ को मैं छुरी के साथ निकालती हूँ, काटती हूँ। मैं ऐसे इकट्ठा नहीं करती। कुछ लोग पीलर के साथ करते हैं, इकट्ठा ही कर लेते हैं, लेकिन उससे फिर भी जड़ भी थोड़ी सी रह जाती है और मिट्टी भी रह जाती है। तो इसलिए मेरा तरीका उसको साफ़ करने का ये है। और उसके स्टार्ट और एंड से भी थोड़ा थोड़ा जो पार्ट होता है वो वाला भी काट लूँगी, और इसी तरह सारी गाजरें बना लूँगी। तो साथ ही मैंने मूली का भी काम स्टार्ट कर दिया है। इसको भी कश करना, इसको भी बनाना वैसे ही है जैसे मैंने गाजर को बनाया। इसकी जड़ें साफ़ करनी होती हैं, उतारनी होती हैं, और कुछ जहाँ मिट्टी या ब्लैक मूली होती है उसको उतार लेंगे, और वाश करने के बाद इसको कश करना है। तो माँ भी थोड़ी हेल्प तो करा रही थी, लेकिन वो भी थक गई थी, थोड़ा सा करके ही थक गई। उसे लग रहा था बड़ा ईजी काम है। कोई भी काम वो देखती है ना, उसे लगता है बड़ा इजी काम है, लेकिन जब स्टार्ट करती है तो फ़ौरन भाग जाती है फिर। तो एंड कंप्लीट तो उसे ज़ारी बात है माँ नहीं करना होता है। वैसे भी अभी वो छोटी है, तो थक तो मैं भी गई थी। देखिए मेरा भी हाथ जो है ना एकदम से ऐसे स्टक हो गया था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो अच्छा, गाजरों को भी मैंने ना धो लिया था, और धोने के बाद मैंने काट लिया था। मैं हांडी बनाने के लिए उसको सेव कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसको जैसे हम खाना बनाते वक्त काटते हैं ना, उसी तरह की शेप में काटा है। और इनको मैंने 2 मिनट प्रेशर चलाया है। पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, बस इसका सारा पानी ड्राई करना है अब। तो ये फुल कुक नहीं हुई हैं, हाफ़ कुक होती हैं ये। बाकी जब हम खाना बनाने लगते हैं ना, तो ज़ारी बात है हम जो ग्रेवी कुछ भी जिसमें भी ऐड करना है डन फिर उस टाइम होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वेजिटेबल होती है ना, तकरीबन हाफ़ डन करके इनको फ्रीज़ में कर रही हूँ। तो गाजरों का मैं पानी ड्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने मूलियों को भी रख लिया है, कश जितनी हो गई है मैंने एक बर्तन में डाला है उनको। और इसमें भी पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना। हल्दी ऐड कर रही हूँ, और सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं, और ज़ीरा ज़रूर ऐड करें। ज़ीरे से बड़ा अच्छा फ्लेवर हो जाता है। मुझे ज़ीरा वैसे पर्सनली पसंद भी है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको मूली के फ़ायदे भी बताऊंगी, यकीनन आप सबको भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा ना रिपीट कर दूंगी। तो इनको पका लूँगी। पकाना नहीं है, इनका पानी ड्राई करना है सिर्फ। तो पानी इनका एक तो हाथ से निचोड़ के निकाल लेते हैं ना, मैंने नहीं निकाला। इसका सारा पानी, इसकी हर चीज़ इसके अंदर ही है, मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं करना होता।
तो बाकी की भी कश हो गई थी और उसको भी मैंने ना फिर दूसरे बर्तन में मैंने कहा इकट्ठा जल्दी जल्दी काम हो जाए। और वैसे भी जब मूलियाँ कोई भी वेजिटेबल हम इस तरह काम कर रहे होते हैं ना तो घर में से स्मेल भी आ रही होती है, तो जितना स्पीड से जल्दी जल्दी हो जाए और एक साथ ही हो जाए तो अच्छा है। तो गाजरों का हो गया था काम डन, उनका पानी ड्राई हो गया था, उसको मैंने साइड पे रख दिया है। वो जब ठंडी हो जाएंगी तो उसके पैकेट बना के तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें दूसरे साइड पे जो बर्तन में मैंने मूलियाँ रखी हैं ना, उसमें भी मैंने ज़ीरा ऐड किया है, हल्दी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह इसका जो पानी है ना हाई फ्लेम पे इसको करना है। इसका पानी ड्राई कर लेंगे और साथ साथ इसका चम्मच ज़रूर हिलाते रहना होता है, क्योंकि ये नीचे से लग भी सकती हैं, लग जाती हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना भी होता है। तो बाकी जो है ना नमक मिर्च वगैरह जिस हिसाब से जब हम पराठे में ऐड करना होता है तो उस टाइम इसमें थोड़ी बहुत जो भी कमी बेशी होती है ना वो पूरी मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको हाई फ्लेम पे पानी ड्राई कर रही हूँ। तो चले मैं ना आपको इसके थोड़े से फ़ायदे बता देती हूँ। ये जो मूली होती है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरीज़ भी होती हैं। कैलोरीज़ मतलब कि हमारी थोड़ी बॉडी में ना थोड़ा सा फ़ैट भी आता है इसकी वजह से। और फ़ाइबर इसमें बहुत हाई होता है। फ़ाइबर वो होता है जिससे हमारा पेट जो है ना वो फुल रहता है। उससे ना फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से दिल की बीमारी में बड़ा फ़ायदेमंद होती है मूली, और कब्ज़ की जिनको प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये देखें इसका पानी जो है ना तकरीबन ड्राई हो गया है। तो मैं अपने फ़ायदे जो बता रही थी वो मैं जारी रखती हूँ। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की जिनको प्रॉब्लम है ना उस बीमारी में भी ये बड़ा फ़ायदेमंद होती है मूली, साथ में वज़न को भी कम करती है। तो अच्छा ये देखें मैं इधर मूली को ना मैंने ठंडा कर लिया है, उसका मैंने सारा वाटर ड्राई कर लिया था और ये मैं रात के टाइम पे काम कर रही थी तो मैंने छोड़ दिया था, फिर ऐसे ही मैं सो गई थी। तो जब सुबह उठी हूँ उठ के मैंने इसको कर लिया है फ्रीज़, क्योंकि ये फुल ठंडी हो गई होती है। तो मेरे तो 2 ही पैकेट बने हैं, यानी कि हम 2 दफ़ा मूली के पराठे नेक्स्ट टाइम बना सकेंगे। तो कुछ मैंने जो है ना वो ऐसे रख लिया, क्योंकि मैंने सोचा मैं अभी मूली के पराठे भी बना लेती हूँ। जब स्टार्ट किया हुआ है काम तो दिल भी कर रहा था। तो इसमें ना मैंने सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी ग्रीन मेथी ऐड की है और नमक मिर्च फ्लेवर के हिसाब से ऐड करके तो बस इसको 2 पेड़े करूँगी मैं और इसमें इसकी फिलिंग करके तो पेड़े को मैं बंद कर लूँगी। तो इस तरह मुझे इस तरह ज़्यादा मज़े के लगते हैं पराठे। कच्ची मूली के हिसाब से थोड़ी सी एक तो मूली ज़्यादा खाई जाती है और फ्लेवर भी मुझे इसका इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे मेरे बच्चे तो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह पका लेती हूँ। तो मुझे लालच होता है कि वो एक ही पराठा खाएं लेकिन उनके अंदर वेजिटेबल ज़्यादा जाए, तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। मुझे फ्लेवर इसका ऐसे अच्छा लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो कभी ज़रूर ट्राई करें, बड़ा कच्चे से ज़्यादा मज़े की लगती है ऐसे। अच्छा चलें वापस इसके फ़ायदे की तरफ आते हैं। मैं बता रही थी कि ये वज़न भी कम करने में मदद देती है और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और फोलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें मतलब हमारी बॉडी में जो खून की कमी होती है ना उस कमी को भी ये दूर करता है और खाने को हज़म करने में भी मूली बड़ी फ़ायदेमंद होती है, हज़म करती है। तो पोटाशियम इसमें ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम करने में फ़ायदेमंद होती है, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है ना उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो मुझे लगता है कि ये समझ लें कि मामूली नहीं है मूली, इसको मामूली ना समझें कि बड़ी सस्ती सी चीज़ है, मामूली सी है, तो इसको लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग, कुछ को पसंद भी नहीं होती है, तो ना भी पसंद हो तो फिर भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। इसको खा कैसे सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग इसको सैलड की मदद में सैलड की फॉर्म में खाते हैं और कुछ पराठा बना के खा लेते हैं, कुछ तो इसका सालन भी बना के खाते हैं। और मैंने बताया है ना कि ये खून की कमी को भी दूर करती है और इसमें हाई विटामिन सी की वजह से ये खांसी ज़ुकाम में भी उसको भी रोकती है। खांसी ज़ुकाम की जिनको प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए ये फ़ायदेमंद होती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें पोटाशियम है। खून में ऑक्सीजन को ये बढ़ाती है। तो स्किन, जो हमारी स्किन है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। स्किन के ऊपर जो एक्नी, महासे, दाने बनते हैं ना उनको भी ये दूर करती है और स्किन के अंदर जो रफनेस होती है उसको भी ये ठीक करती है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे हेयर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। हेयर में जो सर में डैंड्रफ आ जाता है उसको कम करती है और जो हमारे सर के बाल उतरते हैं, हेयर लॉस जो होता है उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है, उसको भी ये रोकती है। तो नहीं जी, सारे फ़ायदे बताते पराठा हो गया है डन। और ये मज़ेदार सा पराठा है मेरा, इसको मैं एंजॉय करने लगी हूँ।
थोड़ा सा इसको किसी शेप में काट लेना तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा बच्चों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और फिर थोड़ा शौक से खा भी लेते हैं। बल्कि मुझे तो खुद भी अच्छा लगता है। पहले तो हम ऐसे ही गोल इसको रखा करते थे, लेकिन अब मैं इसको शेप्स में काट लेती हूँ। तो ये मैं इसको खोल के दिखा रही थी। देखिए माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं है कि थोड़ी सी ये पकी हुई है। तो टेस्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो साथ में इसके लें दही, और दही में चीनी डालनी है तो डालें, मैं नहीं ऐड कर रही, ये ऐसे ही बहुत मज़े की है। तो मूली जो है ना, इसमें नमक मिर्च थोड़ी स्पाइसी ज़्यादा हो तो फिर दही के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। तो इधर ये हो रहा है नाश्ता इंजॉय, बाकी सब ने कर लिया है और मैं अपना एंड पे नाश्ता करती हूँ। बल्कि मैंने पहले भी बताया है, मेरा खाना नाश्ता एंड पे ही होता है। जो कमी ज़्यादा करनी होती है ना, वो फिर उसको मेरे पे वो पूरी होती है। अच्छा, इधर नाश्ता करने के बाद अगली जो वेजिटेबल्स हैं ना वो सेव करेंगे। और चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर्दियों में सुबह सुबह कितनी ठंड लग रही होती है, और ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम पराठे किसी भी चीज़ के हों बड़ा मज़ा देते हैं। और साथ में दही का तो अपना ही मज़ा है। और इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं काफ़ी भी मैंने पी ली थी। अच्छा, अब मैं इधर बना रही हूँ बैंगन। बैंगन मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि सब्ज़ियाँ स्टार्ट उसी से करती हूँ जो मुझे लगता है कि जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और वैसे भी फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं होती है। जब मैं लेके आती हूँ तो कुछ वेजिटेबल्स मेरी बाहर पड़ी रहती हैं और कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पीड से जल्दी जल्दी काम कर लूँ। तो अच्छा, ये जो है ना बैंगन, ये देखें सब्ज़ियाँ बनाते बनाते ना मेरी जो इधर है ना फिंगर, वो जब छुरी पकड़ी जाती है ना तो उधर से वो स्किन जो है ख़राब होती जा रही है, और पेन भी हो रही थी। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कपड़ा लपेट रही हूँ। आपने गाजरें बनाते हुए भी देखा होगा, कपड़ा मैंने लपेटा हुआ था। और ये देखें इधर ये मेरी उंगली जल गई है, अंगूठा एक दूसरी साइड का हाथ का। और ये जिस दिन वेजिटेबल लाई हूँ उस दिन का ही जला हुआ है। और माँ मेरे से पूछ रही थी मामा कैसे जला है, तो मैं उसे बता रही थी कि पहले मैंने कहा कैसे जलता है, मैं बता नहीं रही थी उसे। फिर उसने मुझे फ़ोर्स करके पूछा, तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा गरम गरम तवा लगा है, नीचे गिरने लगा था चूल्हे से। तो मैं उसको बचाते बचाते कि नीचे ना गिरे, तो वो मेरा ना ऐसे अंगूठा अच्छा खासा जल गया। तो जो येलो येलो हुआ है ना, मुझे लगता है अंदर हड्डी को भी पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहती है तो गिरने देती हूँ उसे नीचे। तो पाँव, मैंने कहा गिरने देती, तो नीचे मेरा पाँव था तो उसके ऊपर ज़ोर से गिरना भी था और जलना भी था। तो कहती है पाँव पीछे कर लेती। तो इसने मुझे और गुस्सा चढ़वा दिया था वैसे जब ये डिस्कस कर रही थी। तो जब पास बैठती है ना थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तो इस तरह की डिस्कस भी इसकी ज़रूर चलती है। और उसमें एंड पे यही होता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है और खुद ये हंस रही होती है। अब आप कहेंगे इसमें गुस्से वाली तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन मुझे पेन, जिस बंदे को पेन हो रही होती है ना, उसके साथ जब उल्टी सीधी बातें करें, यानी मुझे वो कह रही थी तो पाँव पीछे कर लेती, तवा नीचे गिरने देती। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, ये देखें अब बातों बातों में बैंगन भी ना गुजर जाए। तो बैंगन को ना अच्छी तरह पील करना है, आपकी मर्ज़ी है। वैसे उतार लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ब्लैक शेड इसका ज़्यादा हो जाता है खाने में। तो मैं कुछ छिलके उतार रही हूँ, कुछ रफली उतार रही हूँ, कुछ बाकी रह भी जाएँ तो कोई बात नहीं। और बैंगन को उसके बाद छिलके उतारने के बाद, और साथ साथ भी ध्यान रखें इसके बीच सुंडियों वाले भी होते हैं, तो उनको साइड पे कर दें। और ये जो इसकी होती हैं ना ग्रीन ग्रीन इसके डंडियाँ होती हैं, वो भी मैं वेस्ट नहीं कर रही, जो सॉफ्ट है वो मैं बीच में ऐड करूँगी। तो ये देखें ये सारे मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इनको मैं वॉश करके ले आई हूँ। और उसके बाद साथ ही मैं टमाटर भी काट रही हूँ, क्योंकि इसमें टमाटर ऐड करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप टमाटर के बगैर इसको फ्रीज़ करेंगे ना, तो फिर आपकी हांडी काली बम बनेगी, ऐसे लगेगा पता नहीं आपने क्या बनाया हुआ है। तो ये इस तरह जब हम फ्रीज़ करते हैं ना, तो ये खाना मतलब हांडी बनाने के ही ये बैंगन काम आ सकते हैं। या आप कोई वेजिटेबल के कोई कबाब या कटलस बना रहे हैं ना, तो उसमें ये काम आ सकते हैं। तो मैंने तो हांडी ही बनानी होती है, या चावलों के साथ खाना होता है या रोटी के साथ खाना होता है, तो मुझे तो ऐसे बेहतर है मेरे लिए। तो इसको मैंने ना काट लिया है, मोटे मोटे पीस ही काटूंगी, क्योंकि इसको भी मैंने प्रेशर ही लगाना है, क्योंकि मैंने गैस भी बचानी होती है, काम भी जल्दी ख़त्म हो मेरे से। तो साथ में ना टमाटरों को मैंने चॉप्ड कर लिया है, और टमाटर इसमें आप उतने ऐड करें जितने आप हांडी में ऐड करते हैं, उस हिसाब से मैंने इनको चॉप्ड कर लिया है। तो जब इसमें हल्की सी बन गई है ना स्टीम, उसके बाद इसको करूँगी बंद सिर्फ 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद मैंने इसको फ़ौरन ही खोल लिया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना
होता है, मुझे पता था बैंगन पानी छोड़ते हैं और टमाटरों का भी पानी होता है। अब इस पानी को भी ड्राई करना है, तो इसको ना ड्राई करने से मुझे बेहतर लगा कि मैं इसका पानी उतार लेती हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें से जितना उतर रहा था मैंने उतार लिया और बाकी को मैंने दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और साथ ही मैंने सेकंड उसका जो है ना क्या कहते हैं सेकंड राउंड है, इसको दोबारा से मैं प्रेशर लगाऊंगी। अच्छा, ये पानी मैंने इसमें वापस ऐड किया है, इसको फेंकना नहीं है। मैंने उतारा इसलिए था कि इसको ना एकदम से हम हाई फ्लेम पे नहीं रख सकते हैं, बैंगन को पानी नहीं ऐड होता तो वो फिर नीचे से जल जाते हैं, तो इसलिए ये काम आ गया है पानी। इसको मैंने जब इसमें ऐड किया है ना तो चूल्हा फिर मैंने फुल कर दिया है, तो जल्दी से इसमें स्टीम बन जाती है और फिर जल्दी से इसको बंद करना होता है और 1 मिनट बाद खोल लिया। बाकी सारे भी मैंने बैंगन ऐसे ही कर लिए हैं। तो ये देखें पानी सारा हो गया है खुश्क, और खुले मुंह वाला बर्तन हो तो उसमें काम ये वाला जल्दी फिनिश हो जाता है। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसके पैकेट बना लूँगी। तो डिब्बे में भी पैकेट बना के रख सकते हैं, डिब्बे में रख लें या किसी भी जिप लॉक बैग में रख लें। वैसे मैं शॉपर पे इसलिए रखती हूँ क्योंकि फ्रीज़र में ये जगह कम लेते हैं, अगर हम डिब्बों में रखें ना तो वो डिब्बे ही इतनी ज़्यादा जगह ले लेते हैं। तो बस इसका मुंह अच्छी तरह टाइट बंद करके रख लूँगी फ्रीज़र में। तो जो मैंने मूलियाँ फ्रीज़ करके रखी हैं ना, वो जब मैं निकाल के नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी तो उसको 5 मिनट के लिए हल्का सा दोबारा से पानी उसका ड्राई करना होता है, फिर उसको पराठे में ऐड करना होता है, तो पराठा बड़ा क्रिस्पी बनता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।